नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर और अफसोसनाक खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुंछ जम्मू हाईवे पर सेना की गाड़ी में आग लग गई है और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि इस घटना को आतंकवादी घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में भीमबेर गली और पुंछ के बीच सेना के ट्रक पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी है और हमले में 5 जवान शहीद हो गए हैं। फायरिंग के दौरान ट्रक में आग लग गई। ऐसी संभावना जताई जा रही कि आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया था। सेना ने बाकायदा यह भी बताया कि भारी बारिश के कारण विजिबिलिटी बहुत कम थी और इसी का फायदा आतंकवादियों ने उठाया और गोलीबारी कर दी। शहीद 5 जवान इस हादसे में शहीद हो गए हैं। आपको बताते चले कि काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के लिए तैनात थे ये 5 जवान जो इस गाड़ी में जा रहे थे और इस हमले में एक जवान बुरी तरह से घायल हुआ है और उसे राजौरी के सेना अस्पताल ले जाया गया है। तो जिस तरह से पुलवामा में हमला हुआ था उसकी याद एक तरह से ताजा कर दी है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये आर्मी का जो ट्रक था जिस तरह से जल रहा था उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सेना का ट्रक भीमबेर गली से पुंछ की तरफ जा रहा था कि अचानक यह हमला होता है और यह भी कहा जा रहा है कि यह आतंकवादी हमला है। हालांकि शुरू में यह कहा जा रहा था कि मौसम खराब है और आसमानी बिजली गिरने की वजह से यह हादसा पेश आया है, लेकिन जैसे जैसे यह तस्वीर साफ होती गई वैसे वैसे इसमें और भी एंगल निकलते जा रहे हैं और अब सेना ने यहां पर बाकायदा कहा है कि आतंकवादी यह हमला है, आतंकवादियों ने हमला किया है, क्योंकि जिस वक्त इस ट्रक पर हमला किया गया उस वक्त गोलियों की आवाजें भी सुनी गई थी, यानी आतंकवादियों की तरफ से गोलियां भी चलाई गई थी। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ JKLH प्राइम टाइम में जुड़ रहे हैं क्योंकि पुलवामा की याद एक तरह से ताजा हो गई, पुलवामा हमले की। मेरे साथ रविंदर शर्मा हैं, सीनियर कांग्रेस लीडर हैं। अजय भारती एक्स MLC हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ देर में कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और इस पूरी घटना पर लगातार न्यूज 18 JKLH की नजर बनी रहेगी। रविंदर शर्मा जी आपका भी और अजय भारती जी आपका भी बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। सबसे पहले अजय भारती जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। बिल्कुल जिस तरह से भीमबेर गली में और ये जो हादसा पेश आया है, बल्कि इसे आतंकवादी और टेररिस्ट हमला एक तरह से कहा जाता है, आतंकवादी हमला कहा जा रहा है। पुलवामा की याद ताजा हो गई। जिस तरह से पुलवामा में हमने देखा था, एक बड़ा हमला हुआ था, कई जवान हमारे मारे गए थे और इस हमले में भी 5 जवान शहीद हुए, अभी तक जो खबर मिल रही है। जी बिल्कुल, एक पीड़ित और दुखी मन से, नम आंखों से मैं इन सारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। बहुत ही दुखद घटना है। अभी हालांकि बिल्कुल शुरुआती जानकारियां जैसे आपने बताया कि आर्मी की तरफ से आई है कि इस तरह से घटना हुई थी। पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर मौसम बहुत खराब है जम्मू कश्मीर में, बारिशें बर्फबारी हो रही है। बहुत ही दुखद है, लेकिन बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड भी इसलिए नहीं है। 2 कारणों से। हम पाकिस्तान को जानते हैं, हम आतंकवादियों को समझते हैं कि उनकी किस तरह से स्ट्रेटजी रही है। अभी मई में जो जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से अपना मीटिंग्स हो रही है, तो उस वजह से G20 की जो मीटिंग्स हो रही है उसको देखकर पाकिस्तान की बौखलाहट ये निश्चित रूप से, लेकिन सिर्फ वही एक चीज नहीं हो सकती कि बारिशों की वजह से आर्मी शायद कहीं ना कहीं इतना वो नहीं हुआ है। लेकिन बहुत दुखद घटना है, बहुत ही दुखद और दर्द भरे दिल से ये भी कहना पड़ेगा कि आगे मौसम हो चाहे कैसा भी हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारी सेना के जवान सियाचिन जैसे इलाके में किस मौसम में तैनाती करते हैं, कहीं कंप्लेसेंसी ना हुई हो, ये देखना पड़ेगा आगे, क्योंकि अभी बिल्कुल ही शुरुआत ही। अभी बस आपको भी ध्यान में है कि थोड़ी देर पहले ही आर्मी की तरफ से स्टेटमेंट आया है, तो हम उन पर विश्वास करते हैं और कैसे आगे आएगी जानकारी, लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा देश। इसका जवाब वापस माकूल जवाब देगा और जो भी इसको करने वाले वो नेस्त नाबूद किए जाएंगे, खत्म किए जाएंगे, ये उसमें कोई दो राय नहीं।
बिल्कुल 5 जवान इस हादसे में शहीद हुए और एक जवान जख्मी बताया जाता है। और बिल्कुल जिस तरह से पुलवामा में यह हमला हुआ था उसी तरह की कुछ शुरुआती तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। पूरा ट्रक एक तरह से जलकर खाकिस्तान हो गया, जिसमें हमारे 5 अहम जवान एक तरह से शहीद हो गए। मैं रविंद्र शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंद्र जी, बिल्कुल शुरुआती अभी जानकारी निकल कर आ रही है। पहले कहा जा रहा था कि मौसम खराब है, आसमानी बिजली गिरने की वजह से यह हादसा पेश आया, लेकिन इसके बाद अब फौज का जो जवान, फौज और आर्मी का जो बयान निकल कर आ रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, जिस वक्त ट्रक जल रहा था, गोलियों की आवाजें भी सुनी गई थी। मौसम खराबी का आतंकवादियों ने भी फायदा उठाया है और यह आतंकी हमला है। आतंकवादियों ने इस ट्रक पर हमला किया है। पहले तो बड़ी नाम आंखों से आज नमन करके उन शहीदों को हम प्रणाम करना चाहते हैं। उनके परिवारों के साथ सहानुभूति, और जो जवान जख्मी हैं उनके लिए दुआ करेंगे वो सेहतयाब हो। और अल्फाज नहीं है कि इस हमले की जो है कड़ी से कड़ी निंदा की जाए। ये बहुत ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और एक एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है, ग्रेव प्रोवोकेशन है पाकिस्तान और आतंकवादियों द्वारा। मैंडर एक बॉर्डर इलाका है और इस तरह का खुलेआम ग्रेनेड हमला करना, फिर गोलियां चलाना और उसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, ये गम बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आपने ठीक कहा, पुलवामा की याद आती है और उस वक्त बहुत देश भर में इस चीज़ का रोष मनाया जा रहा। आज तक वो हादसा बुलाया नहीं जा सका और उसके पीछे क्या वारदातें हुई वो भी एक बहुत दुखद बात है। इस पर मैं आऊँगा कि सत्यपाल मलिक जी ने जिस तरह कहा कि हम अपने जवानों को 5 एयरक्राफ्ट तक मुहैया नहीं करा सके, जिस सरकार इनसेंसिटिव है कि जवानों की जान कीमती नहीं थी कि 2,500 जवान और 78 व्हीकल्स का काफिला उस पर टारगेट किया गया और 8 से 10 वहाँ जो क्रॉसिंग पॉइंट थे उनको किसी ने मैन नहीं किया, उनको कहीं सैनिटाइज नहीं किया। वह दर्दनाक है, लेकिन आज की घटना से वो दर्द जाग गया पूरे देश का भी कि पाकिस्तान की वो हिम्मत हो गई है कि पाकिस्तान बार बार खुलेआम हमारे पे हमले कर रहा है। और आर्मी जनरल्स का ये बयान था कि 160 जो है वो टेररिस्ट लॉन्चिंग पैड पे 6 महीने पहले तैयार थे और पीओके में। इसलिए जम्मू कश्मीर एक आतंकवाद का जो है वो सख्त निशाना है और पाकिस्तान की हिम्मत पिछले कई सालों में बढ़ी है और हमारे कई जो अहम ठिकाने उस पर जम्मू कश्मीर पठानकोट से लेके उड़ी तक हमले बार बार किए गए हैं, जबकि देश के साथ वादा था कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा, 56 इंच का सीना दिखाया जाएगा, लाल आंख दिखाई जाएगी चाइना को। लेकिन इस हालत में भी जिस तरह की पाकिस्तान के हौसले बढ़ रहे हैं और इस तरह की घटना होना ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही गंभीर है। हम सरकार और सेना के साथ खड़े हैं कि पाकिस्तान और आतंकवाद की इस चुनौती के लिए पूरा देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन इसका मुकाबला करना, इसकी रणनीति बनाना, इससे निपटना वो मौजूदा सरकार का काम है, दायित्व है। और हम सेना की बहादुरी और सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस जितने भी हैं वो टारगेटेड किलिंग्स का भी शिकार बनते हैं। इस तरह के टारगेटेड हमला है ये आर्मी के टारगेट करके उन्होंने अटैक किया है। इसको हम सख्त शब्दों में निंदा करते हैं। मेरे साथ कर्नल एसएस पठानिया भी इस पर जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। कर्नल पठानिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। कर्नल पठानिया जी, पहली नजर में इस अटैक को किस तरह से देखते हैं? उन 5 शहीदों को जिन्होंने देश के लिए सुप्रीम सेक्रीफाइस किया उनको नमन करता हूँ। उनके जो हमारे फौजी भाई घायल हैं उनकी रिकवरी के लिए प्रार्थना करता हूँ और साथ ही उन परिवारों के लिए संवेदना भी व्यक्त करता हूँ। अभी अगर हम बात करते हैं कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है बिम्बर गली में और इसकी जो इनिशियल रिपोर्ट्स जो मीडिया में बताया जा रहा है वो ये था कि इसके ऊपर ग्रेनेड अटैक हुआ है और उसके बाद फायरिंग हुई है जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए और 1 घायल हो गया। अभी सवाल ये है कि क्या ये अटैक अचानक हुआ या उसकी प्लानिंग चल रही थी? ये लोग आए, उन्होंने अपने आप को वहां पे सेटल किया, लोगों के साथ घुले मिले, जितनी इंटेलिजेंस चाहिए थी, जितनी रेकी करनी चाहिए थी वो की और एक दिन उन्होंने डिसाइड करके उन्होंने ये हमला किया। अभी ये बहुत ही निंदनीय है, लेकिन अभी हमारी जो सिचुएशन चल रही है, देखिए मैं आपसे पहले भी कई बार बात कर चुका हूं कि पाकिस्तान के इस समय जो जनरल मुनीर हैं, ही हैज टू प्रूव ए पॉइंट।
वो पूरी कोशिश करेंगे कि जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन दोनों के अंदर अपनी वो जितने से ज्यादा कार्रवाई कर सकते हैं वो कार्रवाइयां करें। और दूसरा, आपको पता है कि G20 जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में होने जा रहा है वो भी एक काफी महत्वपूर्ण विषय है। और पाकिस्तान की जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो हमें डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे जिस भी तरीके से ये किया जा सकता है। तो उसके लिए ये जरूरी है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी पुलिस और हमारा अवाम वो मिलके इनका डट के मुकाबला करें और यकीन करें कि ऐसी जो सिचुएशन है, खासकर G20 के कंप्लीट होने तक किसी भी जगह पे ये ना होने दिया जाए। उम्मीद है गवर्नमेंट इसको कॉग्निजेंस पे लेगी एंड दे विल टेक मेजर्स बाय व्हिच वी कैन स्ट्रेंथन एंड एंश्योर कि ऐसी जो इंसिडेंट्स हैं, टेरर रिलेटेड, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड इवेंट हैं, वो होती रहे। पाकिस्तान तो ये काम करता रहेगा, हमें ये जरूरी है कि हम अपने घर को ऑर्डर में रखें और ऐसी चीजें होने से पूरी तरह से रोकें। जी, कर्नल एसएस पठानिया जी, इस लोकेशन के बारे में हम समझना चाह रहे हैं जहां पर यह अटैक हुआ है, क्या ये इतना सेंसिटिव है या सिक्योरिटी का इशू इस लोकेशन पर है? क्योंकि मौसम भी खराब था, कहा जा रहा है कि विजिबिलिटी का आतंकवादियों ने फायदा उठाया है इसमें। देखिए, बिम्बर गली के अंदर ये बेसिकली जो एरिया है वो डोमिनेटेड है आर्मी के थ्रू। आर्मी उसको डोमिनेट करती है। आर्मी की जो अपनी कॉन्वाइज है वो इस एरिया के अंदर चलती है। उसके अंदर एक रोड ओपनिंग पार्टी भी जाती है जो इंश्योर करती है कि उस एरिया के अंदर जहां से मेन कॉन्वाई ने गुजरना है वहां पर कोई किस्म का हादसा ना हो। तो अभी जो इनिशियल रिपोर्ट आ रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि रोड ओपनिंग पार्टी का जो गाड़ी थी उसके ऊपर अटैक किया गया है। अभी ये तभी हो सकता है जब आपको पूरी वाकफी है, इंटेलिजेंस आपके पास पूरी तरह मुकम्मल है, आपकी सेफ हाउसेस जो है जहां आपने शेल्टर लेना है वो पूरी तरह से, और उसके बाद आपने गेट अवे भी अपना प्लान कर रखा होगा। तो ये अभी मैं आपको एक और शेयर, जैसे डांगरी में जो रजौरी में अटैक हुआ था जिसमें 12-13 लोग शहीद हुए थे, अगर हम उनकी बात करते हैं अभी, तो अभी तक वो जो कल्प्रिट्स हैं वो तो पकड़े नहीं गए हैं। तो दैट मीन इस एरिया के अंदर उनकी जो होल्ड है उसको पूरी तरह से तोड़ना पड़ेगा और यकीन करना पड़ेगा कि ऐसे जो एलिमेंट हैं, देखिए कुछ एलिमेंट तो हैं यहाँ पे जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं। गुरमीत कौर, आपके पास आना चाहूंगा। गुरमीत कौर जी, किस तरह से इस पूरे शुरू में इसे एक हादसा बताया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ये एक अटैक है, और अगर ये अटैक है तो ये बहुत चिंता की बात है और इस पे अब सोचना पड़ेगा। जिस तरह से कर्नल पठानिया बता रहे थे कि आर्मी डोमिनेटेड ये पूरा इलाका है जहां पर यह अटैक हुआ है। जी जी, गुरमीत कौर जी, मेरा सवाल आपने सुना है? जी जी सुना है। देखिए, मैं स्टार्ट करूं अपनी बात? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है जिनमें हमारे जवान शहीद हो गए। देखिए, जब 370 अबॉलिश हुआ था तब पुलवामा अटैक हुआ था। हम सब बहुत अच्छे तरह जानते हैं कि हमें कितना नुकसान हुआ था, हमारे कितने जवान वहां पे शहीद हुए थे। तब सत्यम मलिक जी हमारे गवर्नर थे, उनकी स्टेटमेंट थी कि ये सिक्योरिटी लैप्स है। ठीक है, फिर आप देखिए अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो श्रीनगर में कितनी टारगेट पिक एंड चूज की पॉलिसी से वहां पे किलिंग्स होती हैं। अगर उसकी बात करें तब भी यही क्वेश्चंस रहते हैं जो हमारी मौजूदा सरकार है वो कहती रहती है, हमें आश्वासन देते रहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, बट वो काम नहीं हो रहा ग्राउंड पे एक्चुअली। अगर अब आप इस इंसिडेंस की बात करें तो ये बहुत बड़ा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस है। ये ऐसे इंसिडेंट्स पहले कश्मीर में होते थे और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे जम्मू प्रोविंस में ये इंसिडेंस हुआ है। अगर वहां से फोर्सेस जा रही थी तो कहीं ना कहीं तो सिक्योरिटी का लैप्स है कि वहां पे चेक क्यों नहीं किया गया, वहां पे बैरिकेड्स क्यों नहीं लगाए गए, और कितना इजीली कहा जा रहा है कि कोई अनआइडेंटिफाइड लोग वहां पे आए तो उन्होंने इसको टारगेट बनाया। ये बातें जितनी कहना आसान है, लोगों के लिए उतना ही मुश्किल है। जिनके घर तबाह हो गए, जिनके सर से साया उठ गया, तो ये कितना मुश्किल है। हमारी जो सरकार है, बिल्कुल देखिए, अभी शुरुआती तौर पर ये तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, अभी इसकी जांच पड़ताल होगी और तमाम चीजें निकल कर आएंगी कि आखिर कमी कहां पर रह गई और गलती कहां पर हुई है। मैं तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है?
जी 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 सर, क्या कुछ अब तक जानकारी निकल कर आ रही है? और इस एरिया की अगर बात करें, इस लोकेशन की बात करें, जिस तरह से अभी कर्नल एसएस पठानिया कह रहे थे कि यह आर्मी का डोमिनेट यहां पर करती है और यहां पर कोई इस तरह का खतरा नहीं महसूस किया जाता है कि इस तरह का अटैक होगा, लेकिन उसके बाद अगर इस तरह का अटैक हो जाता है तो इस पर सवाल खड़े होते हैं। देखिए अबू, पहले मैं आपको एक चीज क्लियर करूंगा। हमारी साथ में हमारी बहन गुरमीत कौर बैठी हुई हैं, जो स्पोक्स पर्सन हैं गुलाम नबी आजाद की पार्टी की, और गुलाम नबी आजाद एक कदावर नेता हैं। गुरमीत कौर जी को गलत स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए, इनको अपने फैक्ट्स क्लियर करने चाहिए। धारा 370 जो है 5 अगस्त 2019 को हटाई गई थी, और पुलवामा अटैक उससे लगभग 7 महीने पहले फरवरी में हुआ था। तो धारा 370 हटाने और पुलवामा टेरर अटैक का कोई आपस में लिंक नहीं है। पुलवामा अटैक पहले हुआ था, धारा 370 जो है वो बाद में हटाई गई थी। रही बात, आपने कहा कि आर्मी की डोमिनेशन की, हां, आर्मी हर जगह डोमिनेट कर रही है, लेकिन अगर कोई टेररिस्ट कहीं पर किसी गुफा में कहीं से छुप के अटैक करता है, आप देखिए अमेरिका जैसी कंट्री में वहां पर 9/11 हुआ, जब आतंकवादियों ने वहां पर हमला कर दिया, जिस अमेरिका के वहां पर कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिसके जहां पर उनके बॉर्डर उनके दुश्मन कंट्री के साथ मिलते हो, लेकिन हमारे साथ हमारा पड़ोसी जो है वो लगातार उसका एक मिशन है कि किसी ना किसी तरीके भारत में हालात खराब किए जाएं। और जहां पर ये भाटा दूरियां एनकाउंटर हुआ है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है, वहां पर इन्फिल्ट्रेशन लगातार होती रहती है। ये फैक्ट जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता। पॉलिटिकल पार्टीज बेशक जो है वो इस पे दे कैन मेक एनी स्टेटमेंट की वो गवर्नमेंट को या किसी को टारगेट करें, उनका हक है, वो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने फैक्ट्स पे बिल्कुल दुरुस्त रहना चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल से इन्फिल्ट्रेशन होती है। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा 3 घुसपैठियों का एक ग्रुप इन्फिल्ट्रेशन कर रहा था पुंछ में, आर्मी ने उनको उस इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट को फॉइल किया, 1 घुसपैठी को मार दिया, 2 गिरफ्तार कर लिए। ये भाटा दूरियां हम ना भूलें, भाटा दूरियां वही इलाका है जहां पर अक्टूबर 2021 में आतंकी हमले में हमारे 8 जवान शहीद हो गए थे। ज्यादा अगर थोड़ा और नजदीक देखें, अभी हाल ही में इसी साल डांगरी इलाके में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें सिविलियंस को टारगेट किया गया था, और वो आतंकी जो हैं वो भी एट लार्ज हैं, वो भी आतंकी जो हैं वो अभी पकड़े नहीं गए हैं या न्यूट्रलाइज नहीं किए हैं। लेकिन आप इसे किसी सरकार या किसी सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर नहीं कह सकते, क्योंकि आतंकियों को कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट मिल रही है। कश्मीर में आप देखिए कितनी देर से कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई, वजह उसकी ये थी कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने वहां पर उन पे नकेल कसी हुई है। OGW नेटवर्क जो है वो जड़ से वहां पर उखाड़ के उसे नष्ट किया गया है। OGW नेटवर्क जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी तरह के आतंकी हमले में। लेकिन आप पुंछ का, ये जो पुंछ की घटना हुई है, अभी जो हमारे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, ये PAFF पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट, जो एक लश्कर और जैश का ऑफ शूट है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है इस आतंकी हमले की। और सिमिलर हमला ये जो है 2021 में अक्टूबर में जब हुआ था, जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हुए थे, सेम PAFF ने तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो कहीं ना कहीं इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट है उन आतंकियों को। अगर ये वही ग्रुप है जिसने भाटा दूरियां का उस टाइम का जो एनकाउंटर था, आतंकी हमले को अंजाम दिया था, तो आज भी उनके लोकल सपोर्ट कहीं पर उन्हें मिल रही है। लेकिन ये मैटर ऑफ टाइम है, क्योंकि कुछ ही देर में ये आतंकी आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे और इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। जी, तो बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि इस हमले की जिम्मेदारी PAFF ने ली है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर जो न्यूज 18 JKLH को मिल रही है कि इस हमले की जिम्मेदारी PAFF ने ली है। आपको बताते चले कि पुंछ में सेना की इस गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है और सेना की तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है जिसमें तमाम जानकारी दी गई है। 5 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर जब यह हमला हुआ था तो इसे एक हादसा बताया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे तस्वीर साफ होती गई वैसे वैसे अब इसमें जानकारी निकल कर आ रही है कि यह हादसा नहीं है बल्कि आतंकी हमला है। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि बहुत सी जानकारियां छनकर निकल कर आ रही हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो न्यूज 18 जेकेएलएच की लगातार नजर बनी हुई। आपको बता दें कि पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है जिसमें 5 जवान शहीद हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि इस हमले की जिम्मेदारी PAFF ने ली है और सेना की तरफ से यह भी एक तरह से क्लियर कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है। सेना की तरफ से बयान आया है कि यह आतंकी हमला है जो राजौरी सेक्टर में भीमबेर गली और पुंछ के बीच हाईवे से गुजरते हुए सेना के ट्रक पर यह हमला किया गया जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 1 जवान जख्मी बताया जाता है। इसी पर लगातार जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद कर्नल SS पठानिया जी आपके पास आना चाहूंगा। कर्नल पठानिया जी, जब भी इस तरह के वाकये होते तो उस पर तो हम देखते हैं कि सबसे पहले सियासत शुरू हो जाती है, अपोजिशन सबसे पहले सवाल उठाना शुरू कर देता है। लेकिन सर, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में और खासतौर से कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, तो ऐसे में आतंकवादी हताशा के एक तरह से शिकार हैं और वो अपनी मौजूदगी, इस तरह के जो अटैक्स कर रहे हैं, वो अपनी मौजूदगी दिखाना चाहते हैं। देखिए अबू जी, ये तो एक फोरगॉन कंक्लूजन है कि अभी पाकिस्तान के जो नए चीफ आए हैं मुनीर साहब, वो पूरी कोशिश करेंगे कि जितना ज्यादा डिस्टरबेंस वो यहाँ पे फैला सकते हैं, जितने ज्यादा इंसिडेंट यहाँ पे करवा सकते हैं जी, वो करवाए और अपनी कुर्सी को पुख्ता करे। मैं आपके साथ एक थोड़ा सा कंसेप्ट शेयर करूंगा कि ये चीजें कैसे होती हैं आपके दर्शकों के साथ भी। देखिए, कोई भी जब मिशन प्लान किया जाता है उसके लिए जैसी कोई भी यूज कर सकते हैं, जैश ए मोहब्बत, लश्कर-ए-तौबा, PAF, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो टेररिस्ट है। तो कोई पाकिस्तान में बैठ के एक कंस्पिरेसी करता है या एक स्कीम या एक मिशन प्लान करता है, उसके लिए बंदे सेलेक्ट किए जाते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको मोटिवेट किया जाता है। उसके बाद सारे तसल्ली के बाद वो बंदों को इन्फ्लेट किया जाता है, ग्रुप को। मान लीजिए 4 का ग्रुप है या 5 का ग्रुप है, उसको इन्फिल्ट्रेट किया जाएगा। उसके बाद वो आएंगे यहाँ पे, अपने सेफ हेवन में रहेंगे। वो अपनी जो एम्बुश साइट है उसको, उसकी सिलेक्शन करेंगे, उसकी रैकी करेंगे। आर्मी की जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी भी पूरी तरह से वो नजर में रखेंगे। उसके बाद अपना एस्केप रूट प्लान करके वो वापिस जाएंगे। अभी जब ये इतनी चीजें हो रही हैं, ये 1 या 2 दिन में तो हो नहीं सकती हैं। अभी इसके बीच में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इन्फिल्ट्रेशन मान लीजिए वो कर भी पाएंगे, इतना हमारे पास पुख्ता मीन्स नहीं है, लेकिन हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है जिसकी मैं बात करता हूँ, हमारी IB है, हमारी रॉ है, उसके बाद स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये सारी की सारी एजेंसीज और लोकल जो पुलिस है उसका भी बड़ा रोल मिलता है। मान लीजिए आपके एरिया में कोई पिछले दिन से 6 लोग या 5 लोग आके बैठ जाते हैं, वो स्टेज, वो एक नया इनपुट है, उनके ऊपर नजर रखी गई थी, वो बंदे वहां पे कैसे गए, तो इंटेलिजेंसी का बहुत ज्यादा दरोमदार है। इसके साथ ही मैं ये भी बोलूंगा कि हमारे जो अवाम की शिरकत है, देखिए अगर किसी गांव में, या ये भी हो सकता है वो जंगल में रह रहे हो, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको ये खबर मिल जाती है जी। और जहां तक ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल का सवाल है, जब तक उसको पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, उनके लिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं किया जाएगा, तो ये चीजें चलती रहेंगी। उसके बाद हम आएंगे, हम पाकिस्तान को कंडेम करेंगे। पाकिस्तान को कंडेम करने से क्या निकलेगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं किसी पॉलिटिकल तरीके से गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा हूं, लेकिन ये भी 32 साल हो गए हैं और 32 साल के बाद भी अगर हम अपने जवानों को लूज कर रहे हैं तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है जिसको पूरी तरह सीरियसली लेना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो। बिल्कुल। मैं रविंद्र शर्मा जी, एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूं सर, इस अटैक और इस हमले की टाइमिंग आप देखिए। एक तरफ जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बेहतर हो रहे हैं, रमजान का ये महीना आप देखिए, पूरा फेस्टिवल चल रहा है, दिन के अलावा रात में भी श्रीनगर और उसके आसपास और साउथ कश्मीर में आप चले जाइए, चहल पहल है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात सर, जिस तरह से G20 की मीटिंग श्रीनगर में होने वाली है, तो टाइमिंग आप देखिए इस हमले से पहले। मैंने कह दी कि बहुत ही कायराना हमला है पाकिस्तान की तरफ से और आतंकवादी उनको तो माफ नहीं किया जा सकता। ये हमारा दायित्व है कि हम उस चीज को एक वॉइस में कंडेम करें। लेकिन अबू जी, अगर आप ये चाहें कि आप हमें बुलाएं और हम ये कहें कि ये गंभीर चिंता की विषय नहीं है, ये घटना होती रहती है, ये बॉर्डर है, आतंकवादी आते रहते हैं, हमारे जवान मरते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा गुनाह नहीं कर सकते। जैसे पठानिया साहब ने कहा, मैं फुली एग्री करता हूँ, हम कोई दोष देने के लिए नहीं है,
लेकिन सवाल यह है कि पुलवामा के बाद इस तरह से आर्मी कन्वाइज आर्मी पे अटैक हुआ है। हमें इस घटना को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत बड़ी चुनौती है पाकिस्तान की तरफ से। और डांगरी में भी अटैक हुआ, रजौरी पुंछ में उस इलाके का रहने वाला हूं, वो पूरा बॉर्डर एलओसी के ऊपर है और आर्मी की पूरी डोमिनेशन है। उसके बीच में घटना करने में मैं नहीं कहता कि लापरवाही है। हमारी सेना, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत बहादुरी से काम कर रही हैं, कुर्बानियां दे रही हैं, लेकिन चुनौती तो बड़ी है कि इसके बावजूद, मुस्तैदी के बावजूद ये काम होता है। और मुझे पता है कि रजौरी पुंछ में सिविल पॉपुलेशन भी काफी हद तक फौज को, सिक्योरिटी फोर्सेस को कोऑपरेट करती है, लेकिन फिर भी उनके स्लीपर सेल हैं। इससे साबित होता है बॉर्डर एरिया है, स्नीक भी करते हैं, लेकिन ये हाईवे है और बिम्बर गली इज द जंक्शन ऑफ रजौरी पुंछ, और इस सारे इलाके में वो वारदात कर जाते हैं। जो 13 लोग जवान, हमारे लोग सिविलियन शहीद हुए डांगरी के बाद, आज तक हम कुछ नहीं कर पाए। बातें तो बहुत हमने की और सिविलियन पॉपुलेशन में अभी दहशत का माहौल है, लेकिन इस तरह से जब ठीक है, अजय भारती जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अजय भारती जी, उन्होंने टारगेटेड रविंदर शर्मा जी का इस सवाल का जवाब दीजिए कि गंभीरता नहीं दिख रही है, पुलवामा के बाद भी हमने कुछ सीखा नहीं है। अबू हुरैरा साहब, पहले तो थोड़ा बीजेपी को भी समय दिया करिए। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हम रविंद्र शर्मा जी को बहुत सीरियस पॉलिटिशियन मानते हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का जो डीएनए है उस स्वभाव से बाज नहीं आ रहे हैं। और वैसा ही डीपीईपी की जो हमारी बहन गुरमीत कौर जी थी, उन्होंने भी किया। दो बातें बिल्कुल क्लियर करना चाहिए कि ये जो एयरक्राफ्ट की बात इन्होंने पहले कमेंट में की, आपने बहुत बार मुझे समय दिया है। ये वो पार्टी के लोग कह रहे हैं जिन्होंने 1947 में पाकिस्तानी हमले में जीपें, 300 जीपें का सौदा किया था, वापस एक जीप नहीं लाई यहां पर। फिर वो दूसरी बहन ने हमें कहा कि जम्मू में कभी अटैक नहीं हुआ, आज तक उनका एक झूठ तो सोडी साहब ने क्लियर कर दिया कि कब हुआ था पुलवामा। दूसरी बात यह है कि जम्मू में कब कालू चौक, रघुनाथ मंदिर पर कब नहीं हुआ हमला। पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद का जिस तरह से रिस्पॉन्स वापस मिलता है, उसको अप्रिशिएट करने की जगह क्वेश्चन खड़ी करना, ये राजनीति, पॉलिटिसाइजेशन है इस चीज का, जो एक गंभीर इशू है। मैं निवेदन करूंगा दोनों हाथ जोड़कर इन दोनों पार्टियों के प्रतिनिधियों से, कृपया ऐसे क्रूशल आवर पर यह मत किया करिए। देश के साथ खड़े रहना का मतलब यह होता है कि आप सच बोले कम से कम। रविंदर जी, आप बीच में बोल सकते हैं। रविंदर शर्मा जी, एक बात जी, भी मुझे पूरा करने दीजिए। देखिए, मैं उनके बीच में कभी नहीं बोला, ये मैं झूठ बीच में बोला नहीं, मुझे भी अपनी बात तो कहने दीजिए। पहले इनिशियल स्टेज में ये बता दीजिए, ये आर्मी डोमिनेटेड है, आर्मी एरिया नहीं है। आर्मी डोमिनेटेड मीन्स जब आप पेट्रोलिंग करते हैं, ये आर्मी के कैंप पर अटैक नहीं है। वो आप उस शक्ल की वहां पर देख लीजिए। शर्मा जी, एक बात तो सुनने तो बताने दीजिए, हमारी बात करने दीजिए। आर्मी डोमिनेटेड मीन्स आप वहां पर पेट्रोलिंग करते हैं, आप 24 घंटे वहां पर खड़े नहीं होते हैं। आप जब पिक्चर्स वहां पर देखते हैं तो जंगल एरिया है। और सोडी साहब ने क्या बताया, बिल्कुल एलओसी के साथ में है, बॉर्डर के साथ में है। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है, जाती हो रही है, ये हम मानते हैं, लेकिन उसका रेस्पॉन्स में कोई कमी है, ऐसा है क्या? कितने दिनों में इनको न्यूट्रलाइज किया जाता है? एक हफ्ता ज्यादा से ज्यादा इनकी लाइफ है। तो इसलिए देश के रिजॉल्व को कमजोर नहीं करिए, गलत जानकारियां पब्लिक में नहीं प्रेषित करिए। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है, इसका राजनीतिकरण नहीं करिए अपनी पार्टी के स्वभाव के अनुसार। जब गुलाम नबी आजाद साहब डीपी, आजकल तो वो चले डीपीएपी में है, जब टूरिस्ट बसों पर, यात्रियों पर हमला हुआ था, तब किसकी पार्टी की थी? लेकिन यह है कि अपनी बात को कंप्लीट करें, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ ये धारणा जो आप लोगों ने बना दी है भाजपा ने कि सिर्फ हम ही देशभक्त हैं, हम ही देश की चिंता है, इससे बाहर निकल के आइए। सारा विपक्ष, सारे लोग जो है वो देशभक्त है। यहाँ जो बात आर्मी के कर्नल साहब कह रहे हैं, गुरमीत कौर ने चिंता बताई है, वारदात पहले हुई जब बाद में हुई, इसका फर्क नहीं पड़ता। पुलवामा जैसा हमला, और आपके गवर्नर ने ये बात कही है कि एयरक्राफ्ट, वायुसेना तो किसी भी घटना के लिए तैयार रहती है। और 2500 सैनिकों का ये सवाल देश के जहन में हमेशा उस वक्त भी था, आज भी है, लेकिन उसमें भी चलिए ठीक है। देखिए, बहुत दुखद ये घटना है और अभी इसकी तो पूरी जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नहीं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस पर सरकार को भी और अपोजिशन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए।
हमारा दुश्मन हमारे सीने पर वार करके चला जाता है और उसके बाद हम यहां पर बैठकर सियासत करते हैं। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, इस पे हम सबको मिलकर एक बोली बोलनी चाहिए। दुश्मन के खिलाफ हम सब एक हैं। नहीं, जो हमारे खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है, उसके साथ हम सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। नहीं, सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है। सियासत उस पर नहीं होनी चाहिए। कहां पर गलती हुई, कहां पर कमी हुई, इसका जायजा लिया जा रहा है, जांच पड़ताल इसकी चल रही है, लेकिन इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमारी कमजोरी निकलकर सामने आ जाती है जब हम इस तरह के वाकये पर सियासत करना शुरू कर देते हैं, पॉलिटिक्स करने लगते हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। मैं ब्रेक के बाद तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा और इस पूरे अटैक पर और भी समझने की हम कोशिश करेंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो पुंछ से बड़ी खबर है, जहां पर सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। 5 जवान इस हमले में शहीद हुए हैं और पीएएफएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। हालांकि फौज की तरफ से एक क्लियर कर दिया गया है कि यह एक आतंकी हमला है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही, कहां पर कमी रह गई और किस वजह से चूक आखिर कहां पर हो गई है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, हम इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि जो आतंकवादी और टेररिस्ट हैं वो अपनी स्ट्रेटेजी और पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं यहां पर, क्योंकि सर ये अचानक हमला तो नहीं हुआ होगा, इनकी पहले से तैयारी होगी और खराब मौसम का इन्होंने फायदा उठाया है आतंकियों ने। देखिए, आतंकी हमला जो भी कोई होता है वो पूरी तरह से प्लानिंग होती है, वहां पर पहले एरिया की रेकी की जाती है, लेकिन कुछ चौंकाने वाली चीजें जो हैं वो सामने आई हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी थी ये किसी कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं था। हमें ये जानकारी मिली है कि ये एक जो आर्मी, इसमें लगभग 6 जवान जो थे वो सवार थे और ये किसी कॉन्वॉय का हिस्सा नहीं था कि अगर एक कॉन्वॉय पे अटैक किया जाए। ये अकेली गाड़ी थी और ये जवान एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी से अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी थी वो निभा के वापस अपनी यूनिट की तरफ आ रहे थे। देखिए, अगर आपको याद होगा, भाटा दूरिया में अक्टूबर 2021 में एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें लगभग 9 जवान जो हैं शहीद हो गए थे। तब से लेकर अभी तक वो ऑपरेशन चल रहा है। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ऑपरेशन जो काउंटर टेरर ऑपरेशन है वो अभी इट्स स्टिल ऑन, वो ऑपरेशन चल रहा है। अभी उस ऑपरेशन को आर्मी ने कॉल ऑफ नहीं किया है जी। ये जो एरिया है यहां पर उन आतंकियों की प्रेजेंस ज्यादा है जो अपने आप को पीएएफएफ, पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट के साथ जोड़ते हैं। देखिए, जैसे अभी कर्नल पठानिया साहब ने बिल्कुल सही कहा कि बेशक नाम चेंज कर करके ये आतंकी जो हैं ये अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। जैसे लश्कर तोयबा दी रेजिस्टेंस फ्रंट बन गया, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा मिलकर उन्होंने पीपल्स एंटी फैसिस्ट फ्रंट बना दिया। नाम चेंज किए, लेकिन ये कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को एक क्लीन चिट देकर नाम चेंज कर लेंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। ये जितने भी आतंकी हमले होते हैं इनका ओरिजिन पाकिस्तान से है और आज के दिन ये आतंकी हमला होना, देखिए, कहीं ना कहीं पर कुछ तार जुड़ रहे हैं। जैसे आपने इस शो के इंट्रोडक्शन में ही कहा था कि G20 का एक मीटिंग कश्मीर में अगले महीने होनी है, पाकिस्तान ने उस पर ऑब्जेक्शन जताई थी और आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई थी, फॉरेन ऑफिस की स्टेटमेंट आई थी कि उनके फॉरेन मिनिस्टर गोवा में आएंगे SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो आप ये तार जोड़कर देख लिए, एक तरफ पाकिस्तान ये तो दिखा रहा है कि देखिए हम भारत, हमारे फॉरेन मिनिस्टर भारत जा रहे हैं, वहां पर जो हमारे संबंध हैं भारत से, हम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान ग्लोबल कम्युनिटी को ये दिखाना चाहता है, लेकिन हकीकत जो है पाकिस्तान की वो आज भाटा दूरिया में सामने आई। आप देख लीजिए, पीएएफएफ, इसका ओरिजिन पाकिस्तान से है, इसके सारे तार पाकिस्तान में, और जब भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो बिल्कुल ये सामने आएगा कि इसके लिंक्स जो हैं इस आतंकी हमले के पाकिस्तान में। हालांकि अभी जो एजेंसीज हैं वो इस पे कुछ नहीं कह रहे कि ये नया ग्रुप था इन्फिल्ट्रेटर्स का जिन्होंने इन्फिल्ट्रेशन करके ये आतंकी घटना को अंजाम दिया, क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर लाइन ऑफ कंट्रोल है और ये वैसी लाइन ऑफ कंट्रोल है जहां पर हर जगह पर आप चप्पे चप्पे पे फौजी जो है खड़े नहीं कर सकते। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पे फेंस लगी हुई है, लेकिन कई ऐसी जगहें जैसे जंगलों में से, नदी नालों में से, पहाड़ों में से ये फेंस
गुजरती है और कई जगह पर ये मौसम की वजह से या जो वेदर कंडीशन होती है उस वजह से फेंस डैमेज हो जाती है। कई जगह पर आतंकी जो है, आपने देखा, हमने कई दिनों से ये रिपोर्ट करें कि लगातार ड्रोन के जरिए हथियार आ रहे हैं, तो आतंकी जो घुसपैठ करते हैं, अब तो उन्होंने नई स्ट्रेटेजी अपनाई है कि वो हथियारों के बिना घुसपैठ कर रहे हैं ताकि उनपे शक ना किया जाए और किसी न किसी तरीके वो ऐसा प्रिटेंड करें कि वो रास्ता भूल गए हैं या वो नॉर्मल नागरिक हैं वहां पीओके के और वो गलती से फेंस के पास आ गए, मारे गए तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी तरीके फेंस क्रॉस कर देते हैं तो उन्हें हथियारों की जो सप्लाई है वो ड्रोन के जरिए पूरा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे जम्मू में हो, पाकिस्तान उसे मिसयूज कर रहा है ड्रोन के जरिए हथियार भेजने के लिए। तो देखिए, पाकिस्तान अपनी जो हरकतें हैं उनसे बाज नहीं आ रहा। और इस एरिया की टोपोग्राफी की बात करूंगा, जैसे आपने कहा इस आतंकी हमले के लिए, देखिए यहां पर बहुत सारी गुफाएं हैं, छोटी छोटी केव्स हैं, पहाड़ी इलाका है, वहां पर आतंकियों के लिए छुपना, वहां से अटैक करना बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हर एक ये जंगल इलाका है, जैसे हमने पहले बताया, भाटा दूरियां के साथ सटा हुआ और काफी गुफाएं इस एरिया में। जब भाटा दूरियां का ऑपरेशन चल रहा था, हमने वो कवर किया था, तो वहां पर भी ऐसी खबरें आ रही थी कि किसी एक गुफा में आतंकी घुसे हुए हैं, वहां पर मोटार भी चलाए जाते थे कि उस गुफा के अंदर अगर आतंकी छुपे हैं तो वो वहां मारे जाएं। तो ये एक बहुत ही वैस्ट जंगल इलाका है, वहां पर आतंकी छुप के अगर वो चाहें तो रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले हिल काका में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्प विनाश किया था, जिसमें कई 100 की तादाद में पाकिस्तानी आतंकी वहां पर जमावड़ा बना के थे, उन्हें मारा गया था। तो इस तरह ऑपरेशन जो है ये यहां पर भी चल रहे हैं, लेकिन आतंकी जो हैं वो हर आए दिन अपनी स्ट्रेटेजी को इवॉल्व करते हैं। हालांकि हमारी तरफ से भी स्ट्रेटेजी को काउंटर इवॉल्व किया जाता है उनकी स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए, लेकिन ये जो है जो वहां पर एक स्ट्रेटेजी नहीं अपनाना, उसको काउंटर करना, ये वाली गेम वहां पर चलती रहती है। एक दिन आतंकियों का जो है इसमें हाथ ऊपर रहता है और ज्यादातर फोर्सेस ही इसको डोमिनेट करती हैं और ये मैटर ऑफ टाइम है, इन आतंकियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और न्यूट्रलाइज किया जाएगा। जी बिल्कुल। रविंद्र शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जो सोनी साहब ने कहा कि अक्टूबर 2021 से अगर इस इलाके में ऑपरेशन चल रहा है और उसके बावजूद यहाँ इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, ये और गंभीर चिंता की बात है। और रजौरी पुंछ में जो टेरर नेटवर्क था उसको काफी हद तक सेना और आर्मी ने पिछले सालों में 10-15 साल 20 साल में ध्वस्त कर दिया था। ये घटनाएं दोबारा जाग रही हैं। मैं इस गंभीर चिंता इसमें व्यक्त करना चाहता हूं। जैसे डांगरी में हुआ, 2 इंसिडेंट हुए, रजौरी में आर्मी कैंप के पास हुआ, मैं खुद पर्सनली दोनों जगह पे गया। और इसी तरह से ये हिल काका की वारदात आज से 15 साल पुरानी है। आर्मी ने बहुत बढ़िया काम किया है, इस गंभीर चिंता को लेना चाहिए। दूसरा, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की आज दिन से खबर चला रही थी कि बड़ी खुशियां मनाई जा रही है कि बिलावल भुट्टो आ रहे हैं, जो रोज हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं, हमारे जवानों को शहीद करते हैं, क्या उनके साथ बैठना चाहिए भारत को? ये भारत, चलिए ठीक है, अजय भारती जी जवाब दे रहे हैं, मेरे पास समय की कमी है हालात में। मैं 30 सेकंड, अजय भारती जी 30 सेकंड, मैं फिर कर्नल एसएस पठानी जी आपके पास आ रहा हूं। जी मैं फिर बस इसी में यही कहना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई कमजोरी नहीं है और जो बिलावल भुट्टो को यहाँ पर किसी ने बुलाया नहीं है, एससीओ मेंबर्स को बुलाया गया। और अगर आप अपने फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने, अगर वो हमारे आप फिर बीच में बोल रहे हैं सर, आप सीनियर हैं, आप प्लीज इतना तो सरकार को तय करना है। नहीं, सरकार ने अभी क्या दिया? आपने फॉरेन मिनिस्ट्री का जो स्टेटमेंट पढ़ा है क्या? उन्होंने जो हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने बोला, आपने सुना है क्या? उन्होंने कहा कि यूजुअल में सबको गया है, उन्होंने अभी हाँ बोली, हमने उसके बाद क्या करना है अभी उसमें कोई अभी बहुत टाइम है, बायलैटरल मीटिंग नहीं हो रही है, ये तय है। एक बार चलिए ठीक है, बात हम ये कह रहे नहीं, बस ठीक है। मैं कर्नल एसएस पठानी जी एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। सर, जिस तरह से ये अटैक हुआ है, इस पर अब बहुत कॉन्क्रीट स्टेप लेने की जरूरत है और जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसे भी दोबारा से उस पर गौर फिक्र करना होगा। देखिए अबू जी, मैं आपसे 2-3 पॉइंट शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ऐसी जो ट्रेजिक न्यूज होती है जिसमें हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उससे एक बहुत ही गलत मैसेज आता है। बिल्कुल। तो मैं ये सारे जो राजनीतिक दल हैं उनसे निवेदन करूंगा कि पॉलिटिक्स को इससे दूर रखिए। दूसरा, इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी भी इंसिडेंट इंडिया में हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान की आर्मी, उनके जो पॉलिटिशियंस हैं और आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है।
इसके बारे में भी कोई ज्यादा डिबेट की जरूरत नहीं। और तीसरी चीज ये है कि अगर हम अपनी गलतियों से लेसन नहीं हासिल करेंगे और जहां जहां पे लूप होल हैं, जहां जहां पे हमारी कमियां हैं, उनको दूर नहीं करेंगे, बी इट with the intelligence department, be it with the sleeper cell, overgrown worker, local police, इनको एक ग्रिड पे आना पड़ेगा। और पाकिस्तान जैसा देश जो एक बहुत ही फेल्ड स्टेट है, जिसके अंदर पॉलिटिकली, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली वो पूरी तरह से टूट चुका है, अगर वो उसको अभी भी हम इतना क्रेडिट दे रहे हैं, इतना सशक्त और स्ट्रॉन्ग नेशन होने के बावजूद, this also needs some kind of a revisiting of our strategy। बिल्कुल बिल्कुल गौर फिक्र करने की जरूरत है कि आखिर कमी कहां पर रह गई है। और पाकिस्तान तो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। और क्योंकि पाकिस्तान बैठा ही इस वजह से है ताकि वो हमेशा फिराक में रहता है कि मौका मिले और नापाक हरकत को अंजाम दे। तो ऐसे में बहुत कॉन्क्रीट स्टेप उठाने की जरूरत है और इस पर गौर फिक्र करने की जरूरत है कि आखिर कमी कहां पर रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कर्नल SS पठानिया जी, अजय भारती जी, रविंदर शर्मा जी और तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।